ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग ए क्लास। तो कॉरल ड्रॉ में हमने कल तक आपको मैंने वेलकम स्क्रीन के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपको वेलकम स्क्रीन दोबारा देखनी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, आप हेल्प में जाओगे, यहाँ से आप वेलकम स्क्रीन पे क्लिक कर दो, आपके पास वेलकम स्क्रीन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, इन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें कल मैंने आपको ये सारी चीजें भी आपको बताई थी कि जैसे आपका ये जो बीच में पेज नजर आ रहा है स्टूडेंट, इस अभी ये पेज आपके पास पोर्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है। अगर आप यहाँ से लैंडस्केप में चूज करते हो तो ये देखो, इस तरीके से ये आपका पेज लैंडस्केप में आ जाए। जो आपका ये पेज है स्टूडेंट, आप यहाँ से इंचेस भी चूज कर सकते हो, मिलीमीटर्स भी आप चूज कर सकते हो, पॉइंट्स में रखना चाहो तो आप पॉइंट्स भी आप रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से इंचेस चूज करते तो यहाँ पे देखो आपके इंच नजर आएंगे। पेज का साइज बाय डिफॉल्ट A4 हम रखेंगे यहाँ से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो ये मिलीमीटर्स में ही आपको शो करता है। तो कल हमने एक रेक्टेंगल बनाया था। इस तरीके से आप कोई भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। रेक्टेंगल को बेस मानकर ही हम बाकी के जो टूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कलर फिल करना मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हो आप इसके अंदर। और अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो मैंने माउस का राइट क्लिक करो किसी भी कलर के ऊपर, माउस का राइट क्लिक करोगे आप किसी भी कलर के ऊपर, तो आपके बैकग्राउंड का देखिए कलर चेंज हो जाएगा। बट बहुत जो है आपके पास थिन लाइन आ रही है, हमें पता नहीं लग रहा। तो उसके लिए देखो स्टूडेंट, आप यहाँ से आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मिलीमीटर्स, डिफरेंट यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप लाइन का स्टाइल जो है देखो आप चेंज कर सकते हो। बॉर्डर देखो आप चेंज कर सकते हो। ये और बॉर्डर जो है आपके पास देखो थिक कलर में आ जाए। तो आप कोई भी राइट क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हो बॉर्डर का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से इसको पहले की तरह कर देते हो, आप इसमें गुड मॉर्निंग विशाल, यहाँ से आप इसको पहले की तरह जो है चूज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप फटाफट आप उसके ऊपर क्या कर सको, आप जो है काम कर सको। तो जो भी आप कलर चूज करते जा रहे हो, आप इधर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वो कलर्स जो है आपके पास क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, जिन जिन कलर्स को आप यहाँ पे यूज करते हैं। जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया स्टूडेंट, रेक्टेंगल के अंदर ही देखिए एक ऑप्शन आपके पास और होती है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की ये शॉर्टकट की होती है स्टूडेंट F6, ये ध्यान रखना। ये रेक्टेंगल की शॉर्टकट की है आपके पास। 3 पॉइंट रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट के अंदर आपका रेक्टेंगल बने। कैसे, अब ये देखिए, मैं यहाँ एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, चाहे आप इसको ऐसे रख लो। ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, आपने जैसे यहाँ पे मैंने देखो क्लिक किया, अब यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। देखो, आप ऐसे भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो देखो, आप रेक्टेंगल को इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो 3 पॉइंट रेक्टेंगल की हेल्प से। ठीक है, पिक टूल काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने मान लो, मैं जैसे मैंने पिक टूल पे क्लिक किया, मैंने अभी जैसे इस पे क्लिक किया, अभी हमारा एक यही वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ है स्टूडेंट। अगर मान लो मैं पिक टूल पे जैसे क्लिक करता हूँ
मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूंगा, देखो ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये देखो आप ऐसे के ऐसे दोनों ही को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों को आप इधर उधर इसकी आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल और बना दिया। अब पिक टूल के अंदर ही स्टूडेंट आप देखो एक टूल आपके पास आता है यहाँ पे, देखो एक जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो ये फ्लाई आउट्स आ रहे हैं, कि जैसे ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा बाकी के टूल्स भी आपको इसमें नजर आ जाएंगे। कि जैसे मैं यहाँ से फ्री हैंड पिक टूल चूज करता हूँ, तो ये फ्री हैंड पिक टूल देखिए किस तरीके से आपका काम करेगा। यहाँ से मैं इसमें जाऊंगा, फ्री हैंड पिक टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब क्या होगा कि जैसे देखो इसको आप ये देखिए, इतना आपने इसको देखिए सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया हुआ है और मैं यहाँ से इसमें जाता हूँ फ्री हैंड पिक टूल पे, तो मैंने ऐसे इसमें से भी देखो थोड़ा सा मैंने ये बाहर सेलेक्ट किया, जहां कहीं भी इसको आप लेके जाना चाहोगे, थोड़ा सा ये टूल ये देखिए ऐसे सिलेक्ट हो जाए। अगर मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना, थोड़ा सा बड़े ध्यान से चलाना है, प्रैक्टिस के साथ आप इसको देखो चला सकते हैं, पूरा इसके अंदर वो आना चाहिए, तो देखो ये वाला टूल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो मतलब पूरा जो है आपका उस टूल के अंदर बंद होना चाहिए, अगर पूरा बंद नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। जैसे मैंने ये देखो इधर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिया सारा, ये देखो अब ये दोनों के दोनों टूल सेलेक्ट हो, यानी मतलब जो भी आप फ्री हैंड टूल चूज करोगे वो दोनों इसके अंदर आने चाहिए आपके पास, तब जाके ये सिलेक्ट होगा। अंकित पेंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पेंट चलाते हो ना, इसमें थोड़े से टूल्स ज्यादा हैं, मतलब एक इंटरेस्टिंग काम है आपका ये। ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा टूल आपको स्टार्टिंग में चलाने में प्रॉब्लम आएंगे, अब जैसे ये देखो अब ये फ्री हैंड टूल है, ये थोड़ा से नखरे कर रहा है। ठीक है ना, अगर मान लो मैं इसको ये बीच में से ऐसे ले जाता हूँ, ये बंद देखो ये थोड़ा सा भी कट गया तो सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस टूल को ऐसे लेके जाता हूँ, पूरा इसको देखो मैं इसके अंदर ले लेता हूँ, तो देखो तीनों के तीनों ये आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, ये वाला टूल समझ में आया, ये वाला टूल समझ में आया स्टूडेंट, ये टूल थोड़ा सा पिक टूल से अलग है। ये फ्री हैंड टूल समझ में आया सबको, कमेंट करके प्लीज मुझे बताओ। हाँ जी ओके, तो पिक टूल पे मैं यहाँ से पिक टूल चूज कर लेता हूँ, वापस आ जाएंगे। अब मैं इसको पिक टूल पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। एक चीज और होता है स्टूडेंट कि जैसे आपने कई बार यहाँ से ये रेक्टेंगल बनाया ना, आप जूम भी कर सकते हो, आपके माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, आप उससे पेज को जूम कर सकते हो। मैं माउस का स्क्रॉल बटन चला रहा हूँ तो ये देखो पेज आपका जूम हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा उसको पीछे लेके आता हूँ तो वो पेज जो है आपके पास वो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो आपके पास एक, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ कि ये तो देखो आप यहाँ से हैंडल आ गया कि आप रेक्टेंगल टूल को हैंडल से आप छोटा बड़ा साइज आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसे में जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक,
तो जब मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ये इस तरीके से आपके पास ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको आप पकड़ के आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, कैसे भी आप यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हो। तो ये जो रोटेशन हो रही है ना, सेंटर पॉइंट से हो रही है। अगर मैं सेंटर पॉइंट को में यहाँ ले आ देता हूँ, तो देखो अब जो रोटेट हो रहा है वो, ये देखो वो यहाँ से रोटेट हो रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये इसके अंदर भी बहुत अच्छा वर्क मिल जाता है आपको बच्चे, अगर आपको सारे टूल्स की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। गाड़ी आप कार चलाते हो तो कार चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, इसके बारे में, गियर कंट्रोल के बारे में सारा पता होना चाहिए। तो आप एक अच्छी कार चला सकते हो, एक अच्छी ड्राइव कर सकते हो। तो पहले आपको यहाँ पे टूल्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से जब अगर मैं सेंटर पॉइंट को में यहाँ रखता हूँ, तो ये देखो अब आपका यहाँ से देखो ये यहाँ से घूमे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें आपके पास देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म आता है आपके पास। फ्री ट्रांसफॉर्म भी वैसे ही काम करता है स्टूडेंट। आप इसे देखिए कैसे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इधर लेके आपको जहाँ पे जाना है आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो। तो मतलब ये फ्रीली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इधर लेके आना है, ठीक है। आप यहाँ से इसको देखो, आप इधर ऐसे लेके जाना चाहते हो या ऐसे लेके आना चाहते हो, तो इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, कि कहीं भी आप उसकी जो है मूवमेंट आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले स्टूडेंट मैंने देखिए आपको पिक टूल के अंदर मैंने आपको इसमें से जो टूल्स अभी मैंने आपको क्लियर करवाया स्टूडेंट, एक तो पिक टूल आपको बताया जिसमें मैंने तीनों चीजें बताई हैं। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनका उनका क्या वर्क होता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म। एक मैंने आपको रेक्टेंगल F6 इसकी शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की कैसे हम कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, कि जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से इस पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूं, तो मेरा ये रेक्टेंगल देखिए एक्टिव हो जाता है। अब उसी के नीचे सेम इसी की तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको F7 पे यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एलिप्स मिलेगा। तो यहाँ से आप एलिप्स मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई चीज इस तरीके से चाहिए, देखो जैसे मैं एलिप्स चूज करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, कि जैसे आपने ये चूज किया है इसमें, तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई आपको बता रहा है कि ये एक्स और वाई के ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसकी मिलीमीटर जो है बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो अब आपके पास जब ये खुला तो इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज आपके पास ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी इसको देखो आप, ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से आप इसको छोटा ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आप इसको देखो ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ से इस तरीके से आपके पास देखो कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो पाई पे, तो देखो ये जैसे पाई होता है आपके पास, ये इस तरीके से आपके पास पाई की फॉर्म में बन जाएगा। पिक टूल से, पिक टूल का काम होता है सेलेक्ट करना, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो देखो अगर आपको ऐसी शेप चाहिए तो आप ऐसी शेप का इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा रेक्टेंगल चाहिए तो पूरा रेक्टेंगल आप इसमें आप चेंज कर सकते हो। कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हो स्टूडेंट। अब इसी तरीके से आप स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल टूल के अंदर ही आपके पास आता है 3 पॉइंट एलिप्स। तो 3 पॉइंट एलिप्स भी मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट की तरह ये वर्क करेगा। तो मैं इस पे जैसे यहाँ से क्लिक करता हूँ, पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया। फिर यहाँ से आप जाओगे इस पे, जैसे मैंने छोड़ा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये तीसरे पॉइंट के ऊपर देखिए आप ऐसे यहाँ से शेप को आप चेंज कर सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसको यहाँ लगा दो, आप कलर चेंज कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई क्वेरी तो नहीं आ रही आपको। यहाँ से भी आप इसकी जो 2.5 है वो मिलीमीटर जो है, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो। ऐसे आप इसको चूज करते हो तो इसको भी आप यहाँ से, क्लियर है सर जी, ओके। तो इसको भी आप यहाँ से स्टूडेंट आप इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो डायग्राम आपने बनाया वो थोड़ा सा आपको और जो है क्लियर नजर आए, नहीं चाहिए
तो क्या काम करो, मुझे इकट्ठे ही सेलेक्ट करना है दोनों को। तो मैं पिक टूल पे गया, यहाँ से मैं ऐसे ही जो है ड्रैग करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ से ये चूज कर लो। अब उसी के नीचे देखो स्टूडेंट, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, आपके पास यहाँ पे शेप्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी आप शेप, जैसे आपको पॉलीगन बनाना है तो आप देखिए यहाँ पेज के अलावा भी आप यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे देखो, ये आपका पॉलीगन बन गया। ठीक है, यहाँ से भी आप देखिए, इसके अंदर आप वैल्यू आप यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास थोड़ा सा देखो ये रोटेट हो जाएगा आपके पास। कंट्रोल जेड कर दो, पहले की तरह देखो ये सीधा हो जाएगा आपके पास। मिरर वर्टिकल करोगे, देखो इसमें एक ऑप्शन आती है वर्टिकल, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये रिवर्स में हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, पहले की तरह ये सीधा हो जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे हॉरिजॉन्टली फ्लिप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है, तो सारी देखो आपको थ्योरी भी यहाँ पे बता रहा है। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली तो ये एक जैसे ही होगा आपके पास, तो ये आपको इसमें कोई डिफरेंस जो है आपको नजर नहीं आएगा। अब इसमें स्टूडेंट यहाँ साथ में देखो आप, यहाँ पे देखो 5 है, क्योंकि हमने यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ तो 6 देखो आपके पास पॉइंटर साइड्स आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। मैं 7 करता हूँ, यहाँ से इस तरीके से बढ़ जाएगा। 8 करता हूँ, देखो मैं 9 करता हूँ, इस तरीके से मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा स्टूडेंट, जब यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास खत्म होगी तो आपका एक एलिप्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो अपने शेप को यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपने यहाँ पे शेप को आपने चेंज किया। ठीक है, तो और यहां से आप इसे कम करो तो स्टूडेंट यहां से देखो आप इसे कितना, आप यहां से देखो इसको आप कम करो। ठीक है, तो नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। फिर आप इसमें ही जाओगे, यहाँ से आपके पास पॉलीगन के बाद आता है स्टार। तो आप यहाँ से आप एक स्टार आप यहाँ पे करते हो, यहाँ से आपने इस पे फिलअप किया। और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो आप इस तरीके का आप यहाँ से स्टार बना सकते हो। यहाँ पे देखो आप इसमें शेप को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको देखो, आप इसको बढ़ाते जाओ। ये देखो ये देखो ये देखो, ये डिजाइन एक बेहतर डिजाइन देखो आपके पास तैयार हो। अगर अब मैं ये डिजाइन कहूँ कि आप ड्रॉ करो तो देखो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से, जैसे मैंने इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, सेट करके उठा के मैं इसको कहीं पे भी मैं इसको यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। इसको मैं ड्रैग को ऐसे मैं बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से देखो एक अच्छा आपका एक डिजाइन हो गया। इसको आप एज ए लोगो आप अपने उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो और जैसे ही मैं इसको यहाँ से और ये करता हूँ इसमें, तो ये देखो ऐसा डिजाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपके पास ऐसे ही देखो इस तरीके से, और यहाँ से आप इसकी विड्थ और हाइट आप ऐसे करके सुंदर से सुंदर आप यहाँ पे आप काम करो। हाँ जी स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है। एक क्रिएटिव वर्क है, थोड़ा सा आपको इसमें जितना भी आप क्रिएटिव, अगर आपका माइंड है तो आप क्रिएटिवली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, बोलो स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको। ओके, अब मैं यहाँ से क्या काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको। फिर ऐसे ही देखो आप इसमें जाओगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टार, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हमने देखिए स्टार, वैसा तो ये बनाना बड़ा मुश्किल है। देखो मैंने यहाँ पे इसको कलर फिलअप कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स आपका एक डिजाइन यहाँ पे तैयार हो गया। और मैं इसको यहाँ से कम करता हूँ तो ये देखो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको देखो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास इस तरीके से तैयार हो जाएगी। कोई भी आप अलग अलग कलर आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हो। फिर आप अगले इस पे आ जाओ, यहाँ पे आता है ग्राफ पेपर। अगर आप कोई ग्राफ का पेपर तैयार करना है, लाइक ये जैसे हम टेबल मेंटेन करते हैं ना, तो ये उस तरीके से आपके पास होता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी टेबल यहाँ पे मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे ग्राफ पेपर को हम इस्तेमाल करते हैं। और अब ग्राफ पेपर में भी आपके पास क्या है, यहाँ पे आप
लाइंस का जो है इसमें स्टाइल आप इस तरीके से रख सकते हो, यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो मतलब एक सिंपल टूल है, ये ज्यादा आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है यहाँ से स्पाइरल। अब देखो एक स्पाइरल आपके पास आता है। स्पाइरल देखिए किस तरीके से काम करेगा। आपने एक डिजाइन इस तरीके से देखिए तैयार किया, ये जो डिजाइन आ रहा है आपके पास ये स्पाइरल की फॉर्म में आपके पास है। C++ लैंग्वेज भी। अंकित आपका कोर्स कौन सा है? आपका DCA का कोर्स है या DDP का कोर्स है आपका? DDP में C++ कहाँ से आ गई? हाँ तो C++ इस सिलेबस में नहीं है DDP के अंदर, वो DCA कोर्स के अंदर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पाइरल हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे, हाँ जी धीरज कुमार जी, आपका क्या क्वेश्चन है? धीरज कुमार ने रेज हैंड किया है, क्या क्वेश्चन है धीरज? आप कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। यहाँ पे देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के आपके पास, जैसे मैं इसमें वैल्यू को मैं बढ़ाता जाता हूँ। अब जैसे मैंने वैल्यूज बढ़ा दी तो अब क्या होगा कि जब मैं स्टार ये बनाऊंगा स्पाइरल तो देखो अब उससे ज्यादा आपके पास ये आएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा चूज करता हूँ तो इस तरीके से आपके पास है। ठीक है, यहाँ से आप अब जो डिजाइन करोगे, तो अगर मेरे को नहीं चाहिए यहाँ से तो मैं Ctrl+A प्रेस करके भी इसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। मतलब कोई भी काम करने से पहले आपको ये डिजाइन तैयार करने आने चाहिए। बेसिक शेप्स आपके पास आ जाती हैं, जैसे आपने एक बेसिक शेप बनाई, ये रेड कलर का सिंबल आ रहा है, शेप को आप कैसे भी यहाँ से ऐसे अगर लाइन आपने बनानी है या ऐसे रेक्टेंगल बनाना है तो आप बना सकते हो। इसी में जाओगे तो इसी में देखो आपके पास अगर ऐसी शेप ड्रॉ करनी है तो आप ऐसी शेप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से अब इसको ऐसे आप मूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी आपने काम करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे डिजाइन्स बना सकते हो, और इनके अंदर आप अच्छे अच्छे कलर्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। और पिक टूल की हेल्प से, या अगर मैं इसके ऊपर फ्री हैंड पिक टूल चलाना चाहता हूँ तो फ्री हैंड पिक टूल कैसे मैंने बताया था, ऐसे करो आप पहले तो इसको पूरा, अभी देखो ये सिर्फ इतना ही होगा, ये दोनों चीजें आपके पास सेट होगी, इसको डिलीट कर दो आप। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पिक टूल की हेल्प से मैं इसको मैं डिलीट कर, फिर आप इस पे जाओगे, यहाँ से देखो आपके पास एरो शेप्स आते हैं, आपके पास काफी सारे आपके पास ऐसे एरो हैं। आप यहाँ से अलग अलग देखो, यहाँ पे आप ऐसे अगर आपको एरो बनाना है तो देखो आपके पास ऐसे एरो बनेगा। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का सिंबल आ रहा है, इसकी चौड़ाई, हाइट और विड्थ अगर आपने इतनी करनी है तो वो आप कर सकते हो। जो येलो कलर का सिंबल है उससे क्या आप उसकी शेप को देखो बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, यहाँ से अगर आपको ऐसी शेप चाहिए इसमें तो आप इस तरीके का डिजाइन आप बना सकते हैं। सर अगर हमें इसे सेव करेंगे तो वो डेस्कटॉप पे सेव होगा या सॉफ्टवेयर के अंदर? अरविंद, अब जैसे मान लो आपने एक पिक्चर बनाई आपने, ठीक है, ये पिक्चर बनाई, अब आप इसको सेव करना चाहो तो जब आप इसको सेव करोगे तो चाहे आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करो चाहे कहीं पे भी सेव करो, पीसी पे जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोरल ड्रॉ में फाइल सेव करते हैं तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है ये मालूम होना चाहिए, CDR, कोरल ड्रॉ। अब इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को अरविंद के नाम से मैंने यहाँ पे क्या सेव कर दिया, अरविंद फाइल। तो जब मैं इस फाइल को मैं यहाँ से सेव करूंगा, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं मिनिमाइज करूंगा तो ये देखो फाइल आपकी यहाँ पे ऐसे सेव होगी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फाइल को कहीं पर भी आप सेव कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें स्टूडेंट आपके पास एक, देखिए एक फैसिलिटी भी होती है आपके पास कि आप अपनी फाइल को आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो आप यहाँ पे फाइल में जाओगे, एक ये ऑप्शन आ रही है आपके पास, पब्लिश टू PDF।
तो इसमें आप अपनी फाइल का पीडीएफ भी आप तैयार कर सकते हैं। तो देखो आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करो, पब्लिश टू पीडीएफ पे आप क्लिक करो यहाँ से, और इसको आप यहीं से डेस्कटॉप के ऊपर आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पे जाओ, डेस्कटॉप चूज करो, देखो पीडीएफ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सेव पे क्लिक कर दो। तो इस फाइल का आपके पास देखो यहाँ पे पीडीएफ भी आपके पास तैयार हो जाएगी। तो मतलब इस तरीके से भी आप इसको आप जो है अपनी फाइल को आप ऐसे सेव कर सकते हैं। फ्लो चार्ट शेप्स हैं, तो स्टूडेंट आपके पास काफी सारे इसके अंदर फ्लो चार्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास अगर आपको ऐसा देखो डेटाबेस ऐसा आपको तैयार करना है, तो आप इस चीज को आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज तैयार करनी है तो ऐसा तैयार, ये सारे के सारे आपके पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सिंपल आपके पास यहाँ पे ये शेप्स होंगे। और अगर मुझे ये सारी पिक्चर्स नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या काम करूंगा, कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, डिलीट कर दिया। फिर आप इस पे आ जाओ, यहाँ से शेप्स के अंदर बैनर शेप्स हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के आपके पास बैनर अगर आपको बनाने हैं तो आपके पास बैनर सिलेक्टेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। आप इसमें देखो ये कुछ बैनर के स्टाइल भी दे रखे हैं, अगर आपको ऐसे ये बैनर बनाना है तो आप इस टाइप से बैनर बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप काम कर सकते हो। फिर आप इस पे जाओगे, यहाँ से कॉल आउट शेप्स पे आप क्लिक करते हो। तो कॉल आउट शेप्स अगर आपको बनानी है तो ये देखो इस तरीके से आप ये ऐसे कोई चीज इंडिकेशन करते हुए आपने बनानी है। कई बार आपने क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा कि किसी को इंडिकेशन कि ये पर्सन बोल रहा है, तो ऐसे आपके पास ये शेप्स बनी हुई होती हैं। अगर आपको ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे भी शेप दिखा सकते हो। जैसे कई बार हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी आपके पास देखिए इस तरीके से शेप्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, आप ऐसे यहाँ पे शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट हमने इतना हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने आज आपको बताया स्टूडेंट, एक तो फर्स्ट वन पिक टूल, सेकंड वन मैंने स्टूडेंट आपको इसके अंदर रेक्टेंगल टूल के बारे में बताया, जिसमें 3 पॉइंट और रेक्टेंगल हमने पढ़ा, एलिप्स टूल के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ से हमने ये शेप्स टूल के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। कल लेक्चर्स में मैं फिर आपको स्टूडेंट इसमें आगे और बताऊंगा। आप पहले जो है इसको अच्छे तरीके से देखना। अगर आपको फिर भी जो मैंने ये बताया इसमें आपको समझ में नहीं आता, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप 2-3 बार इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो, तो आपको काफी कुछ जो है समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज की जो मैं क्लास है मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल फिर मैं इस क्लास को आके 11 बजे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं कई बार आपको लिंक नहीं भेज पाता तो आप 11 बजे जो है क्लास में अपने आप जो है आ सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।